नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राघवेंद्र ठाकुर मोटिवेशन में। दोस्तों, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जहाँ पे व्यक्ति गिरता है, टूटता है और वो हमेशा ये सोचता है कि नहीं, ऐसा हमारे साथ में ही क्यों, है ना। ये सारी दिक्कतें हमारे साथ में ही क्यों। लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो तपना तो पड़ेगा, जलना तो पड़ेगा। चलिए आइए आज हम बात करते हैं बोर्ड किंगडम किंग के बारे में, एक ईगल के बारे में। एक ईगल का जो ज़िंदगी होता है ना, वो बहुत टफ होती है। एक ईगल की जो लाइफ होती है लगभग 70 साल की लाइफ होती है और 40 साल की ज़िंदगी के बाद में उसकी लाइफ में एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि जो उसकी जो चोंच होती है, एक ईगल की जो चोंच होती है, वो धीमे धीमे करके आगे की तरफ से बेंड होने लगती है। आगे की तरफ से वो शिकार नहीं कर पाता अपनी चोंच से। जो उसके पंख होते हैं वो इतने भारी होने लगते हैं धीरे धीरे कि वो एक ऊंची उड़ान उड़ पाता है और उसके जो पंख होते हैं वो उसके सीने से धीरे धीरे करके चिपकने लगते हैं। उसके जो पंजे होते हैं, वो पंजे के जो नाखून वो आगे की तरफ से मुड़ने लगते हैं। वो चाह के भी वो शिकार को पकड़ नहीं पाता है और अगर वो पकड़ भी ले शिकार को तो वो खा नहीं सकता है क्योंकि उसकी चोंच आगे की तरफ से बेंड हो जाती है। प्रकृति हमें सिखाती है कि एक ईगल अगर चाहे तो 40 साल की ज़िंदगी के बाद में अपनी जो है समय अपनी ज़िंदगी को वहीं ख़त्म कर दे। लेकिन एक ईगल ऐसा नहीं करता। एक ईगल क्या करता है कि 40 साल की ज़िंदगी के बाद में वो वहाँ से अपनी जो एरिया की सबसे ऊंची चोटी पे जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद में एक ईगल अपनी जो चोंच होती है वो पहाड़ में मारता है। वो जो समय होता है ना एक ईगल का, वो बहुत तकलीफ दे होता है, बहुत पेनफुल। पूरा लहूलुहान हो जाता है। वो अपनी जब चोंच को तोड़ रहा होता है पूरा लहूलुहान हो जाता है और बहुत तकलीफ होती है। वो बहुत पेनफुल मोमेंट होता है ना। फिर वो उसके बाद में अपने जो पंजे होते हैं वो पंजों को वहाँ पे ना घिसना शुरू कर देता है। घिसते उनको जो है वो तोड़ देता है अपने पंजों को। वो जो समय होता है ना उतना पेनफुल मोमेंट होता है। आप सोच सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा अगर हम उसको तोड़ते कितना तकलीफ होती है। लेकिन प्रकृति का एक जो नियम है, वो जो परिवर्तन का नियम है, उस परिवर्तन के नियम को वो एक्सेप्ट करता है और उसके बाद में जब उसकी समय के बाद जब चोंच आती है तो अपनी चोंच से अपने पंखों को नोचना शुरू कर देता है। आप सोच सकते हो कि कितना तकलीफ होती होगी उस मोमेंट पे। लेकिन एक ईगल ऐसा करता है। वो ईगल अपने शरीर से अपने पंखों को नोचना शुरू करता है। वो नोचते एक जो तकलीफ दे मोमेंट होता है, उस तकलीफ दे मोमेंट को वो एक्सेप्ट करता है और उसके बाद में 150 दिन का ये लगभग जो समय अवधि होती है, इसको पूर्ण करने के बाद, इसको पूरा करने के बाद में एक ईगल अपनी ज़िंदगी में 30 सालों को और ऐड कर देता है। वो 40 साल की ज़िंदगी के बाद जो 30 साल की ज़िंदगी होती है, वो अपने इस परिवर्तन से वो अपनी 30 साल की ज़िंदगी को और ऐड कर देता है। देखिए, प्रकृति हमें सिखाती है कि एक ईगल की ज़िंदगी में कितना तकलीफ। कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ ईगल, तो आपको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आप बार बार गिरते हैं तो आपको उठ के खड़ा होकर चलना होता है। देखिए, आपने हमेशा देखा होगा छोटे बच्चों को, है ना। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है वो गिर जाता है तो गिरने के बाद क्या होता है कि वो उठता है, खड़ा होता है, फिर चलना शुरू करता है, गिरता है, खड़ा होता है, फिर चलना शुरू करता है ना। वो गिरने के बाद बैठ नहीं जाता है, खड़ा होता है और चलना शुरू करता है। ज़िंदगी में हमेशा हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन हम उनको हार नहीं मानना है। हमको क्या करना है कि खड़ा होना और फिर से चलना है, खड़ा होना फिर से चलना है। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता कि हमारा अगला कौन सा कदम हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दे। तो हमको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि हमको गिरते हैं अगर, तो हमें उठना है, खड़ा होना और फिर आगे बढ़ना। वो कहते हैं ना कि एक रोल को प्ले करने के लिए वो रोल एक बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है। तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए, अगर आपके सामने अगर आपको नेचर अगर कोई भी एक परेशानी, अगर कोई एक दिक्कत दे रहा है, तो उसको पता है कि आप एक बेहतरीन एक्टर हैं जो उस समस्या से आप बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरीके के और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।